और यार चलो जिनमें पोटेंशियल है। ऐसा करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक सही। है, इस क्योंकि इस दफा फुटबॉल जो है ना बड़ी ही, सिवाय पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के और हम्म। बायर्न म्यूनिख के बुंडेसलीगा जीतने के, कोई हर ऐसी चीज जगह नहीं हुई जो हमेशा होती है। तो हर जगह कुछ ना कुछ अदला बदला चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम सही बात एलिफेंट इन द रूम, मुबारक हो आपको सबसे पहले। सोहेब जी, आपने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया कितने साल बाद? है यार। मैं 2-3 साल के बाद दो वापस जो तीन है साल हाँ, मेरे ख्याल में पिछले ज्यादा नहीं साल हो गए? से पिछले साल भी शायद नहीं थे मेरे ख्याल में। हाँ। भाई आपको मुझे मेरे मुझे जहाँ याद पड़ता है 6-7 साल हो चुके हैं नहीं 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 आपको। नहीं नहीं, नहीं। यार अभी गूगल कर लेते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब जब 2023 वाला खेला था शायद, 2023-24 का शायद खेला था चैंपियंस लीग, मुझे लगता है जैसे। तो इस दफा आपने कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड फोर्थ पे? हम थर्ड आए यार, इतना भी अरे पीछे ना करो। ओहो, 23-24 थैंक्स टू खेले थे माइकल अब कैरिक। लास्ट। यार कब ये खेला जो था? 23-24 हाँ, मैंने बोला ना 23 जो 24 में मैड्रिड लास्ट जीता खेले था थे। वही वाला। हाँ हाँ। यस यस यस। तो, यार तो भाई इस साल तुम ये देखो तो माइकल कैरिक फुटबॉल ने में क्या यार टर्न बड़े। अराउंड किया है यार। हाँ। माइकल कैरिक ने क्या टर्न अराउंड किया है, कहीं नजर नहीं आ रहा था। और यार आपको डबल टीम की मुबारकबाद, पोटेंशियल। लिवरपूल ने क्वालिफाई नहीं किया। यार ये क्या हो गया, मतलब कहाँ वो टीम पिछले साल की चैंपियन, इस साल उनका लिस्टर सिटी वाला हाल हुआ। भाई अब वो आ गया ना उनका कोच नया, आर्न अरियोला। स्लॉट, आर्न स्लॉट को निकाल दिया था ना उन्होंने, लास्ट हाँ न्यूज ये थी, हाँ। नया कौन आ रहा है? शॉट निकल गया। मतलब यार यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस साल बहुत बिल्कुल ही फुटबॉल बिल्कुल चेंज हो गया ना। रियल मैड्रिड ज़ाबी यार अलोंसो से स्टार्ट हुआ। एक मिनट रुक, एक और मिनट रुक, मेरा जो एडीएचडी है ना, मतलब ट्रेन ऑफ थॉट को मेंटेन नहीं करता, इधर उधर 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 सही। निकले जा रहा हूँ मैं, कितनी बातों में कितनी सारी चीजें कर दी एक साथ। तो वो लेट्स ट्राई टू कि समराइज। टॉपिक बाय टॉपिक लेके तमीज से सही। बात करते हैं इस बारे में। फुटबॉल फैंस को अरे अरे, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा एक अनमोल रतन मेरे साथ है, दूसरे वाले ने कहा है मैं आ रहा हूँ बीच में। तो बीच में आ जाएगा वो वो। वो आगे बीच में हगना शुरू करेगा, क्या बोलेगा उसे आई डोंट नो। लेकिन हमने कहा वो है नहीं, तो हम जिस बारे में हम नॉलेज रखते हैं या इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस बारे में बातचीत करें। तो आज हम करने वाले हैं फुटबॉल का रिव्यू, आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। अपने अपनी आरा से भी हमें आगाह करें, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आने वाले इस बेहतरीन सीजन में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर लीग की। आर्सेनल ने सही। 26 साल बाद, 25-26 साल बाद जाके प्रीमियर लीग जीती है, इंग्लिश प्रीमियर लीग। सुहेब, 21 क्या साल बाद। फीलिंग्स है आपकी? क्या फीलिंग है सुहेब 21 साल आपकी? बाद। यार एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, जाहिर है मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई कि आर्सेनल क्यों जीत गया लीग। जो सच्ची बात है। लेकिन यार मेरा ख्याल में अगर एज एज अ फुटबॉल फैन यहाँ न्यूट्रल होके बात करूं अगर मैं, तो आर्सेनल बहुत अरसे से बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेचारे और 3 साल से नंबर 2 पे आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो यार उन डिजर्व करते थे, मेरा ख्याल में वो कुछ ना कुछ डिजर्व करते थे। उन्होंने मेहनत की अपने स्क्वाड के ऊपर, उनके पास टीम भी बहुत अच्छी थी, वेल बैलेंस साइड थी। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली हर लीग में वो सेकंड फेज में आके, जब आखिरी जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वहां पे आके वो लोग इंपॉर्टेंट मैच हार जाते थे, और उसकी वजह से वो लीग में सेकंड आ जाते थे। तो इस दफा उन्होंने वो मिस्टेक्स के ऊपर जो है अपना काम किया। और दूसरा, मैनचेस्टर सिटी ने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया जैसे वो उसमें करते हैं। शायद पेप गार्डियोला ने भी ऑलमोस्ट अनाउंस कर ही लिया था कि वो शायद इसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। तो आर्सेनल को उसका भी शायद फायदा हुआ। तो यार फाइनली आर्सेनल इसके अंदर जीता। आर्सेनल का मुझे तो याद है ना, 2005 में जब हम फर्स्ट में आए थे, तो उन दिनों आर्सेनल इनविंसिबल। फैंस जो हैं वो इनविंसिबल बने थे और बड़े खुश होते थे कि भाई हम आर्सेनल फैन हैं और हम ये हैं हम वो हैं। मुझे याद है हसन अली होता था हमारे साथ आर्सेनल फैन, यस और भी यस। 2-3 लड़के थे फास्ट में, बर्गर बॉयज। यार तो उस टाइम की टीम भी तो तुम देखो, आर्सेनल की इतनी प्यारी टीम होती थी यार। वो टीम जो थी ना, मतलब तो ऑनरी से लेके आप पीछे तक चले हैं, तो बेहतरीन टीम। अ, फिर जो है, अभी इत्तेफाक की बात है, जब ये आर्सेनल का लास्ट मैच होने वाला था ना, ऑफिस में 2-3 सऊदी लड़के मिले। तो यहाँ पे जो सऊदी प्रीमियर लीग है, रोशन लीग सॉरी, वो हाँ वो भी लास्ट डे जाके डिसाइड हुई है कि कौन चैंपियन हाँ। बनेगा। तो उसमें
हिलाल फैंस ज़्यादा हैं रियाद में, जबकि नसर को समझ लो तुम एटलेटिको मैड्रिड ऑफ रियाद, यस, और यस, अल यस, अल हिलाल जो है वो रियल मैड्रिड ऑफ रियाद। तो यस, ये वाला यस, सीन है इनका। एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल। आपको अल नसर के जो फैंस हैं थोड़े बहुत थे, ज़्यादातर अल हिलाल फैंस थे। तो वो लड़का मुझे बोलने लगा ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अ, हिलाल अगर मैच जीत गया और नसर को सिर्फ ड्रॉ भी कर दिया ना, बस नसर ने ड्रॉ कर दिया या हार गया तो हम चैंपियन बन जाएंगे। और साथ में मैं एक्साइटेड हूँ, आर्सेनल भी आज लीग जीतने वाली है। मैंने कहा, बे वाह! तू आर्सेनल फैन है? आश कह रहा हाँ। मैंने कहा, तू क्यों आर्सेनल फैन है? मतलब सही जेंजी का बात है। बच्चा 22 साल हाँ, पहले। मैंने उसे बोला, हाँ, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तब आर्सेनल चैंपियन बनी थी। तू किस सही खुशी बात। में है? क्या देख के तू आर्सेनल फैन बना के मैं आर्सेनल बना? मुझसे बहस कर रहा है, नहीं नहीं बहुत अच्छी टीम थी। मैंने कहा, तुझे याद है 6 साल पहले आर्सेनल का मैनेजर कौन था? तो मेरी शक्ल देख रहा ना, यार मतलब उस बच्चे को आर्सेन वेंगर का नाम नहीं याद था, हाँ, और हाँ, किसी बिल्कुल। आर्सेनल फैन को आर्सेन वेंगर का नाम ही नहीं पता हो, तो आप भाई उसके उसी ने बारे तो में क्या बोल खाली सकते रोक हो? दिया। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि यार ये जेंजी के बच्चे आर्सेनल फैन बने फिर रहे हैं। या तो नाम पसंद आया होगा इनको, आर्सेनल आर्सेनल नाम अच्छा लग रहा है, आर्स आ हाँ। रही है इसमें। नाम में ही आयस है। तो सही खैर, बात है। यार पर्सनली स्पीकिंग मैं प्रीमियर लीग देखता नहीं हूँ। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो था तो मैं देखा करता था, लेकिन मैं वैसे नहीं देखता। तो मैंने जब आर्सेनल ने मारा रियल मैड्रिड को 5-1 मारा था हुँ, चैंपियंस लीग में ना, 2 मैचेस में, तो वो तब मुझे हुआ कि यार ये शायद अच्छा खेलने वाली है, और अच्छी खेलने वाली टीम है, और अटैकिंग टीम होगी, और पेप गार्डियोला टाइप की टीम बन रही है। और मशहूर भी है कि आर्टेटा जो है वो पेप गार्डियोला का स्टूडेंट रहा है, और ये वो। हुँ। तो लेकिन यार मैंने जब चैंपियंस लीग का फाइनल देखा, फाइनल क्या सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही, तो मैंने यहाँ मुझे रोना आ गया। मेरा जितना दिल चाह रहा था ना कि आर्सेनल जीते, यार वाकई डिजर्व करती है, इतने साल से कुछ नहीं हाँ, हाँ। जीती, वो मुझे रोना आ गया देख के कि यार ये क्या खस्सी टीम है। अच्छा है पीएसजी जीत जाए, आर्सेनल डज नॉट डिजर्व टू विन एनीथिंग। यार पता यार नहीं। बेसिकली उन्होंने जो फाइनल के लिए मेंटालिटी लेके आए थे ना, दैट वाज़ नॉट गुड। मतलब आर्सेनल ने शायद वो उनका जो उनके लिए सबसे बुरा गया ना, वो ये गया कि उन्होंने अर्ली ऑन गोल कर दिया। तो वो जो अर्ली ऑन गोल कर दिया, उनसे उनकी मेंटालिटी ये होगी कि यार अब हमने गोल कर दिया, वी विल पार्क द बस। लेकिन यार पीएसजी की टीम इतनी घटिया खेली फाइनल, इतनी घटिया खेली, फिर भी वो जीत गई। रीज़न बीइंग कि वो टैक्टिकली इतनी अच्छी टीम है ना, इतनी अच्छी टीम है, उनके हर पोज़ीशन के जो प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनडिस्ट्रक्टेबल टीम है, सिवाय उनके गोलकीपर के। गोलकीपर उनका डोनारुमा जब से गया वो मैनचेस्टर सिटी, उसके बाद उनके कीपर के अंदर मसला है। उसके अलावा उनकी टीम यार पूरी, आप उनको इस तरह आसानी से हरा नहीं सकते हो। तो आप देखो कि उनका जो उन्होंने शायद घटिया तरीन मैच खेला, वो भी वो जीत गए। और यार आर्सेनल अग्रेसिव आर्सेनल, जाती तो ये इनको आराम से 3-4 नील मार सकती थी यार पीएसजी को। लिटरली गेम में मजा आना ही 71 मिनट्स के बाद शुरू हुआ था, जब यस, 1-1 स्कोर यस, लाइन हुई है, और फिर आर्सेनल ने कहा कि यस। यार अब कुछ करें। उससे हाँ, पहले कुछ कर आर्सेनल ने जो बर्बादी की थी ना, मतलब डिएगो हुँ, सिमियोनी और जोसे मोरिन्यो की हुँ। टीम, कंबाइन टीम खेल ली थी, ऐसा लग रहा था यस, यस, कि यार यस, यस। 11 के 11 प्लेयर डी में खड़े हैं। वो मतलब जगह ही नहीं दे रहे उनको कि कुछ करें, कुछ हाड़ा-हुड़ी हो, कुछ मज़ा है मैच में। सेमीफाइनल भी हाँ, ऐसा गया, वो एक पीएसजी और बायर्न का सेमीफाइनल था, 11-12 गोलों हुँ। वाला, और एक हाँ, हाँ। आर्सेनल और इन उनका बिल्कुल, बिल्कुल, सेमीफाइनल था सही बोला। कसी। तो मुझे वो गेम देख के यार मुझे मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आता है अटैकिंग गेम हो रही हो, और मतलब दोनों टीमें एक-दूसरे को धड़-धड़ चढ़ी हुई हो मारने के लिए ना, तो थोड़ा देख के यार मज़ा आता यही है। तो अब मेरे लिए तो बिल्कुल ही बहुत स्लो पेस्ड गेम था, क्योंकि मैं मोस्टली प्रीमियर लीग ज़्यादा देखता हूँ, और प्रीमियर लीग जो है ना एंड टू एंड गेम हो रहा होता है, हाँ। मोस्टली जो मैचेस होते हैं। तो उसके बाद मैं जब ये देख रहा था तो मैं यही कह रहा था कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? आई डोंट नो। प्रीमियर लीग तो मुझे लगता है वो बॉक्सिंग मैच बोल के बास्केटबॉल होता है ना, जिसके पास बॉल आई हाँ, वो इधर हाँ। से उधर लेके गया, फिर उधर ने बास्केट कर दी, उधर से उधर लेके आए बास्केट कर दी। प्रीमियर लीग इस तरह का चल रहा था, इधर से बॉल ली उसके उसके जाके मारी, उधर से बॉल ली उसके जाके मारी, ये चल रहा बिल्कुल। था। तो मजा नहीं अब आता तो जो। वो सोचो ना, प्रीमियर लीग में एक एक 19-20 पोज़ीशन पे भी जो टीम होती है ना, वो भी ऐसी अटैकिंग गेम खेल रही है और मैच जीत भी जाती है कहीं। हाँ तो ये तो है। उसमें ये मज़ा है बस। वो प्रीमियर लीग का जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सबसे कम्पेटिटिव लीग उसे कहती है इस वजह से कि वो इतनी फ़ास्ट है और उसके अंदर इतने टैकल्स और इतने सब चीज़ें हैं। वो टैक्टिकल नहीं है। अगर टैक्टिकल फुटबॉल देखना है, आप इटालियन लीग देखो।
इटालियन स्पेनिश लीग देखें आप, प्रॉपर टैक्टिकल जो है ना अब लीग स्पेनिश होती है। देखें, स्पेनिश लीग हाँ, देखें आप, स्पेनिश वो भी, देखें स्पेनिश भी। वो स्पेनिश बहुत। से ज़्यादा मैं इटालियन को इसलिए कहूँगा कि उसमें प्रॉपरली वो यही होता है कि भाई ब्रेक द डिफेंस, या आपने किस तरह वो करना है, उधर वो काउंटर अटैकिंग बहुत कम होती है। ये तो यहाँ पे बिल्कुल है। प्रीमियर लीग में काउंटर अटैकिंग जो है वो एक हम नेक्स्ट लेवल है। तो हम बात कर रहे थे कि अनहोनियों की इस दफ़ा जो फुटबॉल में हुई है, प्रीमियर लीग में आर्सेनल का जीतना बहुत बड़ी अनहोनी थी। आर्सेनल कैसे जीत गई? तुम्हें लग रहा है कि दोबारा जीतेंगे? ऐसी टीम इन्होंने बना ली कि अगले 2 3 4 साल ये लोग डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे लिवरपूल ने किया। यार टीम तो तुम अगर उनकी देखो तो पिछले 5-6 सालों से डोमिनेट ही कर रहे हैं बेसिकली। बस वही होता है उनके साथ कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो टू गुड है। रीजन बीइंग कि पेप ग्वार्डियोला जो है वो अपनी टीम को शायद इस लेवल पे ले जाता है कि यार वो कहता है कि हारना तो कहीं पे उनके जहन में भी नहीं होता। तो इस साल वो नजर नहीं आया उसमें, उस टीम में। तो अब आई डोंट नो, हम्म अब मैरेस्का आएगा, बेसिकली मैनचेस्टर सिटी का कोच पेप ग्वार्डियोला भी जा रहा है। तो अब पता नहीं मैनचेस्टर सिटी कैसे परफॉर्म करती है। फिर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, कैरिक ने बड़ा एक नया ब्लड दिया है, एक नई किस्म की फुटबॉल दी है, जिसमें टिकी टाका भी है, काउंटर अटैकिंग भी है। वो एक मिक्स्ड यार ये फुटबॉल आ रही है। मतलब ये जो लकी स्ट्रोक मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिला है ना, कहाँ से मिल गया हाँ, अचानक से, कहाँ से बनाया था ऐसे किया। तू दो तीन दिन तू देख, हम जब तक किसी और हाँ। को लेके आते हैं उससे कहा दादा मैं लेके जाऊंगा आगे। यार वो यही सी ना, सॉल्सकjaer के उसमें भी यही हुआ था कि सॉल्सकjaer को थोड़ा सा टाइम मिला था, और पीएसजी वाला गेम था उसका, मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस का पीएसजी के साथ उनका एक कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग का मैच था, और वो 3-0 मार दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और वहां से उसको वो जॉब मिल गई, और फिर वो उसके बाद बर्बाद ही होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अब कैप के अंदर भी ये हो सकता है कि यार यही सेम चीज ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल में कैरिक इज अ वे बेटर कोच देन सॉल्सकjaer। और मेरा ख्याल में अब मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर इसमें समर में जाके स्ट्रेंथन भी करती है अपना स्क्वाड, तो फिर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी अलोंग विद, क्योंकि अब जो नया कोच आ रहा है लिवरपूल का, आरियोला, वो भाई बड़ा जबरदस्त कोच है। वो अभी बोर्नमouth को यार नाम कोच सुना है इसका, करता था। हाँ, आरियोला का मैंने नाम सुना है कहीं। अरोला यार बेसिकली पहले भी टीमों को अच्छे को कर चुका है। अभी मेरे ख्याल में बॉर्नमouth को करता था प्रीमियर लीग में, और उसको बड़ी अच्छी पोजीशन पे वो ले गया था। अच्छा। बॉर्नमouth को कर रहा था, यस हाँ। ओह नाइस। चेल्सी। तो ये बड़ा फिट सीन है। यार और फिर आर- चेल्सी में भी अलोंसो आएगा। मैं वही हैरान था कि लिवरपूल हैड हैड अ चांस के अलोंसो को लिवरपूल लेके आती, लेकिन लिवरपूल ने, जबकि वो फुटबॉल तकरीबन लिवरपूल के स्टाइल वाली ही खेलना चाह रहा होता है, जिस तरह की हाँ, यर्गन क्लॉप खेलता था, उस तरह की बिल्कुल, फुटबॉल का कॉन्सेप्ट ही है अलोंसो का भी। बिल्कुल। तो वो उन्होंने अलोंसो को कैसे नहीं रखा, पता नहीं क्या चक्कर हुई कि चेल्सी चला गया। अच्छा, ये हो गया। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में ना जो बेसिकली ओनर्स है ना, वो अब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉर्मूला इस साल किया था कि जो प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स हों वो उठाने चाहिए, प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर्स उठाने चाहिए। तो आप देखो कि मोस्टली जो टीम्स हैं वो यही कर रही हैं कि यार हम्म प्रीमियर लीग प्रूवन। तो लिवरपूल ने भी यही किया है कि जो प्रीमियर लीग का प्रूवन मैनेजर है उसको लेके आए, ताकि कोई इतना इम्पैक्ट ना लगे। वो एक उसे पता होगा कि यार ये प्रीमियर लीग में कैसे वो करनी है, तो अडॉप्ट होने में बड़ा आसानी होती है। ज़ाबी अलोंसो क्योंकि पहला एक बायर्न में कर चुका है, फिर उसके बाद रियल मैड्रिड में कर चुका है। तो अब आई डोंट नो कि वो अभी इसमें आके यहाँ पे आके कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन होपफुली मेरा ख्याल में तो अच्छा ही होगा। उसको यार बस टीम। चेल्सी की चेल सॉरी मैं काट रहा था। चेल्सी की हिस्ट्री जो है ना, वो थोड़ी सी मैड्रिड से मिलती जुलती भी है, कि हम्म। कोच 6 महीने में चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ। पता नहीं क्यों अलोंसो ने भी क्यों इस तरह का रिस्क लिया, जहां उसको सेटल डाउन होने का टाइम नहीं दिया जाएगा, और हाई इंटेंसिटी गेम खेलनी पड़ेगी शुरू से ही। यार, उसको लेवरकुजन टाइप का टीम, जिस तरह टीम बनाने का मौका दिया, फिर उसने लेवरकुजन को इनविजिबल बनाया बुंडेसलीगा में। तो उस तरह हम्म। का उसको जगह मिलती, शायद लिवरपूल में मिल सकती थी वो। आई डोंट नो क्या वजह हुई है। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही स्पेकुलेशंस कह तो रहा बहुत हैं। यार उनका टॉटनहम का क्या हुआ, बाहर हो गए? वो भी उस है। नहीं, पे नहीं, थे, बच गए, बच गए। रेलिगेशन में थे, टन्नों से बच गए। टन्नों से बच गए। वेस्ट हैम बाहर हो गया और टॉटनहम जो है वो रह गया। ओए, बचत हो गई इनकी है, टॉटनहम बेचारों बचत की। होगी। यार उनका बेचारे। उनका कोच भी जरूरी है, और वो बड़ा अच्छा कोच है। मतलब वो पहले यहाँ यार पे वो उसको बहुत करते। ओवररेटेड नहीं हो गया है?
हाँ, मेरा मैंने ख्याल में, उसकी लेकिन वो उसकी उसकी एक हर अलग जगह गेम है। तारीफ, हाँ उसकी हर जगह तारीफ चल रही होती है, लोग बातें कर रहे होते हैं, जर्बी का गेम, डी जर्बी नई फुटबॉल लेके आया है, वो साला प्ले स्टेशन खेल खेल के उसने फुटबॉल सीखी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है, टैक्टिक्स, उसका गेम बिल्कुल प्लेस्टेशन वाला ही है। टैक्टिक्स, लेकिन लेकिन जीता तो कुछ भी नहीं है। ना वो बेस्ट कुछ चीज़ जीता है उसकी ना। है यार, जिस टीम के साथ उसने बेसिकली लेके चला था ना वो प्रीमियर लीग में एक टीम, मैं उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, खैर अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूँगा। बेसिकली उस टीम को उसने, उसमें कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं थे, वो यंग बच्चे थे और उससे उसने जो है उनको कंसिस्टेंटली टॉप 5 या टॉप 4 उसमें रखा, यूरोप में रखा उसने। तो यार वो इसका अचीवमेंट है भाई। तो मेरा ख़्याल में तो ये वापस जब आया है, तो उसने टॉटनहम को भी अभी सेव कर दिया और नेक्स्ट सीज़न विल बी अ ग्रेट ब्लॉकबस्टर सीज़न आई थिंक। यार इस तरह के कोचेस जो है ना, मुझे लगता है कि वो फिर जब बड़े लेवल पे आते हैं ना, वहाँ पे मार खा लेते हैं आके। हाँ, यस, यस। क्योंकि वो छोटी टीमों को, छोट जहाँ सुपरस्टार्स नहीं होते, ईगोज नहीं होती ज़्यादा, वहाँ तो वो जैसे तुम आर्टेटा को भी देख लो अगर, तो उसको भी 4-5 साल लगे हैं जाके, तब जाके वो विनिंग टीम बना पाया। ना सिर्फ टीम, मेंटालिटी भी अपनी भी खुद की, उसकी हुँ, मेंटालिटी। फिर तुम इसी तरह सिवाय ज़िनेदिन ज़िदान के, बाकी जितने भी हुँ, नए कोचेस आए हैं, उन्होंने आके पहले टाइम लगाया है। तो कंपनी को ले लो, कंपनी भी नहीं, भी कोई शुरू से ही चैंपियन नहीं बन गया था, उसको भी चार यस, पाँच साल लगे, फिर आके वो बना। पिछले साल का बुंडेसलीगा चैंपियन वो नहीं बन सका था जो अलोंसो जीता है, क्योंकि वो भी नया ही कोच था। इसी तरह बिल्कुल, जो है, मैं ज़्यादातर ये देखने को आता है कि ये जो कोचेस हैं, ये मीडियोकर टीम को, छोटी टीम को लेके तो लड़ाका बना यस, देते हैं, लड़ने वाली टीम बना देते यस। हैं, लेकिन विनिंग नहीं बन कर पाते, उसमें टाइम लगता है उनको। तो बिल्कुल सही कह रहे मेरे ख्याल से ज़र्बी को कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो। हैं। यार असल में नए कोच के साथ ये होता है ना कि उसको अपना जो आइडिया है, वो ट्रांसफ़र करना होता है प्लेयर्स में। तो अगर कोई ऑलरेडी बड़ा सुपरस्टार वाली टीम होगी, उसमें तो वो कहता होगा भाई मुझे तो उससे ज़्यादा पता है भाई, तू क्या मुझे बताएगा? ये यही बात, इस बात से हमें रियल मैड्रिड पे आ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जो जो रियल मैड्रिड के साथ हुआ। तो मतलब अलोंसो साहब आए तो सबने बोला भाई तू कौन? अब हम बड़े ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं। तो यस, यार बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सीज़न गया था, और रियल मैड्रिड में भी फुल हाड़ा-हुड़ी मची हुई है। फुल 2 कैंप्स बने हुए, एक एम्बापे कैंप और एक विनीशियस कैंप। हुँ। और द ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम साथ हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन साफ पता चल रहा होता है कि हम साथ-साथ नहीं हैं। और तभी तो वो इनका डैडी ले आए ना अभी, यार सबसे ज़्यादा मourinho ईगो। ये भी टाइट सीन है, पता नहीं आता है नहीं आता है। कल इलेक्शंस है रियल मैड्रिड में प्रेसिडेंट हाँ, के। यस, दैट्स तो ट्रू। हाँ, तो जो अगर मोरिनियो बन गया, जिसके चांसेस वैसे तो हैं, फुल हुँ। हारा-उड़ी हो जाए। कल उसने पेरेज ने ऐलान किया है कि हम ओलीसे को लेके आ रहे हैं। 150 हाँ, मिलियन 150 मिलियन यूरोस पे हमने बात कर ली है, और ओलिसो को हम लेके आ रहे हैं। और इसी अच्छा तरह उस, उसने उसने अपनी अपनी स्पीच में ये बोला कि वो ओलेसे नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि ओलिसे ही है। हाँ, तो वो न्यूज़ ब्रेक की हुई है कोहली से। फिर एक उसने ये बोला था कि मिडफ़ील्डर लेके आएँगे। फिर जो अपोज़िंग पार्टी है उसने कहा हम रॉड्री लेके आएँगे। रॉड्री भी लेके आएँगे, हालैंड भी लेके आएँगे भाई। हाँ, हालैंड लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई मतलब तुम, वो उसका पॉइंट ये था कि रियल मैड्रिड की टीम से एक भी प्लेयर वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा क्लब है और ओह! स्पेन की ओह! नेशनल टीम में एक भी प्लेयर नहीं आ रहा वहाँ से। यस, तो यस। उसका उसका पॉइंट ये था, तो इसलिए हम रॉड्री को लेके आएँगे, रॉड्री को होना चाहिए मिडफ़ील्ड में। आई एम हैप्पी एज़ लॉन्ग एज़ ये लोग वाक़ई ले आएँ। तो ये वाला मसला है। अभी इन्होंने एक और डिफेंडर भी है कोई राइट विंग पे जिसको साइन किया है। अपने अ, डमफ्राइज़। डमफ्राइज़, वो हुँ। नीदरलैंड्स वाला, उसकी किसी ने हाँ, वो हाँ। खोली हुई थी। साइन नहीं किया है, बोला है कि अब हमारी डील हो गई है, हम हाँ, साइन कर लेंगे। नहीं वो हो गया, सब चीज़ें साइंड है, सिर्फ़ वो वेट कर रहा है कि वो हो गया तो होगा। प्रेसिडेंट का बाकी सब ऐलान चीज़ें। उसकी डमफ्राइज़ की शेयर की हुई थी किसी ने, हिस्ट्री ना। तो पिछले 3 साल से उसको एंकल प्रॉब्लम चल रही है, हर सीज़न में वो 20-20 वीक्स जो हुँ। है बाहर होता है एंकल प्रॉब्लम को लेके। मैंने कहा एक तो पापा प्रेस जो है ना, मैं सस्ते प्लेयर्स के चक्कर में मरवा देते हैं हमेशा, कि सस्ता प्लेयर लेके आएँगे और फिर वो आधा सीज़न जो है उस पे गुज़ारेगा, बेंच पे गुज़ारेगा। अच्छा तुम एज़ अ रियल मैड्रिड फैन व्हाट डू यू थिंक कि पेरेस को ही रहना चाहिए या कोई नया बंदा है? यार मेरे ख़्याल से पेरेस को चले जाना चाहिए और कोई नया बंदा आना चाहिए, लेकिन अ
पेरेस की बहुत खिदमत है यार रियल मैड्रिड को, मतलब रियल मैड्रिड को पीक पे पहुंचाने में उसका बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब लगने लगा है कि बस बहुत हो गई है उसकी, मतलब अब वो एज हो जाती है यार, वो 76 77 प्लस एज है उसकी। और अब जब एज आती है तो बंदे सठिया जाता है, बस अब नहीं हो रही, नहीं संभाली जा रही, ऊटपटांग डिसीजंस ले रहा है, वो चीज़ नजर आने लगी है। लेकिन मसला ये है कि जो अपोजिशन अपोजिशन पार्टी जो आ रही है, यस, जब वो उनका पिछला बिल्कुल ही दौर चल रहा था, हाँ जब उनका पिछला दौर चल रहा था तो वो रियल मैड्रिड के डार्केस्ट टाइम्स में से था। तो यस। अब ये एक मसला है, इन दोनों को जब बराबर में रख के देखूं कि इन दोनों में से किसको बनना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, पेरेज ही जीत जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये वाला हमारी सीन भी है। एज अ बाहर खड़े हुए, मुझे भी एक जाहिर है रोनाल्डो वहां पे रहा है तो रियल मैड्रिड के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है और मुझे अच्छी भी लगती है। सेकंड टीम अगर मैं किसी को कहता हूँ तो मैं रियल मैड्रिड को ही कहता हूँ। मुझे भी यही लगता है कि यार वो पेरेस क्योंकि बहुत अरसे से इस फुटबॉल क्लब के साथ रहा है, उसने इतना टाइम दिया है, फिर जाहिर है जो दूसरी साइड की पार्टी है वो एक तरह से बिजनेसमैन है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेगा मैड्रिड को, लेकिन वो फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना दे सके। पैशन तो नहीं होगा वो वो वाला। शायद रियल मैड्रिड को एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल तो बना के दे देगा, लेकिन मुझे ही नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रेंथन स्क्वाड जो अभी चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना की यार जो स्ट्रेंथ है ना वो उसकी एकेडमी है बेसिकली। उनको सुपरस्टार नहीं चाहिए, उनकी एकेडमी इतनी बेहतरीन है कि वहां से टैलेंट आते रहेंगे। अब तुम देख लो, गावी देख लो, तो उनको मैच करने के लिए रियल मैड्रिड हमेशा सुपरस्टार ही लाएगा, देखा जाए तो। यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मसला ये है पेरेस के साथ, क्योंकि पेरेस की जो मेंटालिटी है ना, वो गैलेक्टिकोस वाली, वो हम्म। पेरेस करता है। लेकिन अगर तुम पिछले सीजन में देखो, जब आर्बेलोआ के आने के बाद हम जो एकेडमी से प्लेयर्स लेके आए हैं, कुछ बहुत ही आला प्लेयर्स लेके आए हैं। वो निको पाज हमारा एक इटली गया हुआ है, हम्म। उसने इटली में धूम हम्म। मचाई हुई है। यस। फिर हम हमारी अभी एकेडमी से एसेंशियो आया सेंट्रल ना। डिफेंड में, फिर एक पिटार्थ आधा सीजन खेल के गया है। गंजालो गार्सिया हमारा स्ट्राइकर आया है। तो वो कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मसला वही है कि उन बेचारों को चांस ही नहीं मिलते, क्योंकि पापा पेरेस कहते हैं गैलेक्टिकोस लेके आओ ताकि सेल्स सेल्स बढ़े और शर्ट्स बिकें, और फिर वो वाली बात ना कि रियल मैड्रिड वही सारे बड़े वही बड़े वही रियल खिलाड़ी मैड्रिड खेलें। बेसिकली वही है कि अगर क्लिक कर गया, अगर फॉर एग्जांपल एम्बापे को जब लाए थे और वो क्लिक कर जाता, तो आई थिंक रियल मैड्रिड की उस टाइम पे जब टीम हम देखते थे, हम कहते थे भाई इनको कौन हराएगा। यार मैं एम्बापे पे बात करना चाहूंगा, क्लिक तो कर गया, 80 गोल मार दिए उसने, 40 गोल पिछले सीजन में, इसको सीजन में फिर 40 गोल मार दिए उसने। हम्म। इस सीजन का गोल्डन बूट भी ला लीगा उसके पास। मसला क्या हो रहा है तुम्हारी फुटबॉलिंग नॉलेज के हिसाब से एम्बापे के साथ? यार देख, सिर्फ इंसान ना गोल करने से नहीं जीतता। एक मैच में 4 गोल मार दो, वो मैच तो जीत जाओगे। अगले 3 मैचेस में आपने गोल नहीं मारे और दूसरी टीम ने आपने मारे, तो आप 3 मैच हार रहे हो और एक जीत रहे हो। आपके गोल टैलीज तो बता रहे हैं कि आपने 4 गोल मारे हैं 4 मैचेस में, लेकिन आपने एक ही मैच में मारे होते हैं। तो गोल्स डज नॉट मीन कि भाई आपकी टीम, आपने एट द एंड ऑफ डे जिताना है। जब तक टीम्स जीतेंगी नहीं, और वो टीम किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं जीतती, जब टीम, अब तुम देखो ना, सबसे बड़ी एग्जांपल फिर से मैं ले आऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की। वही टीम थी, पहले हर कोई अलग अलग था मेंटली, एक दूसरे के साथ नहीं थे, और सिर्फ कैरेक ने आके वो किया कि भाई मेंटली उनको ज्वाइन किया। तो यही रियल मैड्रिड का भी सीन है कि जब वो ऑन द पिच मेंटली एक ही वेवलेंथ पे हो जाएंगे, तो वो क्लिक करना शुरू हो जाएंगे और दे विल आउट परफॉर्म एनी टीम। वो बस मिसिंग है, मुझे ये लगता है। इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही होती है ना सोशल मीडिया पे रियल मैड्रिड फैंस के बीच में, वो चल रही होती है एम्बापे या विनीशियस। हम्म। विनीशियस के पास पॉइंट ये कि 23 वाला जो सीजन हम जीते थे उसमें विनीशियस ने बहुत मतलब विनीशियस उसी के बाद बैलेंड और नॉमिनी भी बना था, और मतलब बहुत इतना ही विनीशियस की, चाहिए था आपको। हाँ परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी। अब मसला ये है कि अब वो डिबेट ये बन गई है कि जब विनीशियस होता है वो नहीं चाहता एम्बापे करे, जब एम्बापे होता है वो नहीं चाहता विनीशियस करे। थ्योरी हेनरी ने बड़ा अच्छा उस पे एनालिसिस दिया था कि एम्बापे जब दोनों साथ होते हैं तो एम्बापे विनीशियस के रास्ते में खड़ा होता है, दोनों बेसिकली नेचुरली राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है, तो दोनों उसके रास्ते में खड़ा होता है और जगह नहीं दे रहा होता। और एम्बापे में स्ट्राइकर वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई वो नंबर 9 यस। स्ट्राइकर जो होता है ना वो करे। यस। ट्रू। तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को सक्सेसफुल होना है और चाहता है कि दोबारा चैंपियन बने, तो उनमें से किसी एक को
कुर्बानी देनी दैट पड़ेगी, ये दोनों को तो साथ लेके कुर्बानी नहीं किसकी चलना। देनी चाहिए? यार ये इस पे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं, अच्छा मेरी विनीशियस से हटती है। विनीशियस जो है ना वो शायद अफरीदी है। यस, एक मैच में यस, खेलेगा, 35 मैच में फिर रोएगा, और रोंदू यस, तरीन, फुल यस, रोंदू ना, कि गिरूंगा यस, मरूंगा धक्का, मुझे यस। बेवकूफ प्लेयर है। तो मसला ये है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब मैं एम्बापे को देखता हूँ, बेहतरीन प्लेयर, शायद वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर वाकई में। मगर फिर जब मैं पीएसजी देखता हूँ कि एम्बापे के जाने के बाद पीएसजी कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि वाई, बिकॉज एम्बापे वाज नॉट अ टीम प्लेयर। यस। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार अब क्या, किसको रखना चाहिए, टीम प्लेयर को रखना चाहिए, मेरा एम्बापे मेरा को रखना ख्याल चाहिए? में मेरे ख्याल में इन दोनों को निकाल देना चाहिए। एंड इट शुड ब्रिंग अ न्यू, यार बहुत सारे लेफ्ट विंगर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेफ्ट विंगर्स हैं, और मेरा ख्याल में स्ट्राइकर्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। रियल मैड्रिड को पैसों की कमी नहीं है भाई, किसी भी स्ट्राइकर को ला सकते हैं। वही हालैंड ही को अगर फॉर एग्जांपल, ये अगर मुझे लगता है वो मुश्किल है आना, लेकिन अगर हालैंड को ले आते हैं और लेफ्ट साइड पे अगर ये किसी भी ऐसे प्लेयर को ले आते हैं जो उसको डिलीवरी देता रहे, तो मेरा ख्याल में रियल मैड्रिड को हराना मुश्किल हो जाएगा फिर। यार किसको लेके लेकिन आएंगे उसके लेफ्ट लिए विंग? उसके लिए पूरी टीम को जेल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि सारी टीम यार जब वो मैच खेल रहे हो तो फिर वो सब भूल जाए कि हम सुपरस्टार हैं। वो उन्हें उस वक्त ये होना चाहिए कि यार वी हैव टू विन दिस मैच, सुपरस्टार फिर बाद में देखेंगे कौन बनता है। यार यही बात है, मुझे एक जो वजह नजर आती है ना रियल मैड्रिड के डिमाइस की, वो यही है कि मॉड्रिच के जाने के बाद स्पेशली कोई भी सीनियर प्लेयर, कोई भी जो Yeah. कैप्टन रोल वाला प्लेयर नहीं बचा जो क्रूस और हम्बल कर मॉड्रिच के सके सब। बाद। हाँ, जो हम्म। मतलब मॉड्रिच जो है वो बीच ग्राउंड में खड़ा खड़ा लताड़ देता था लूका यस, मॉड्रिच, उसको, मॉडरेट भी और विनीशियस को। क्रूज, यार क्रूज भी, ये हाँ, दोनों थे। वो विनीशियस को पागल नहीं होने देता था, वो उधर ही सीधा कर देता था कि बेटा तू इंसान बन के फुटबॉल खेल, टीम के लिए खेल। तो इस तरह यस। का बेंजेमा का वो मशहूर है कि ही इज नॉट प्लेइंग फॉर अस, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस। तो हम्म। वो मतलब इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है। मुझे उम्मीद थी शायद कोर्तवा सीनियर प्लेयर है, इतना साल हो गए, शायद वो एज अ कैप्टन आगे आए, कुछ बने। वेलवर्डी को उन्होंने कैप्टन बनाया, मगर वेलवर्डी में भी वो बात नहीं है, अब वो भी पता नहीं किस तरह पॉलिटिक्स की तरफ चला गया, आई डोंट नो। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज ना, वो वाली, कि अपनी टीम के लिए आगे आना और लड़ने वाली, वो वाली क्वालिटी नहीं है। तो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि रियल मैड्रिड इस वजह से मार खा रहा है, और इस वजह से अ, इनको इस सीजन में काफी मसला हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी ईगो लेके आ गए, इनको सीधा करने वाला कोई नहीं था। कारवाहाल था, मगर कारवाहाल की इंजरी प्रॉब्लम्स चली हैं शुरू के सीजन के शुरू में, और उसके बाद जब आर्बेलो कोच बनाया तो फिर आर्बेलो और कारवाहाल की आपस में नहीं बनी। बन रही थी, हाँ। तो शायद वो आर्बेलोवा को रिप्लेस करने वाला कारवाहाल था, इसलिए आर्बेलोवा ने दिल में रखी हुई थी कि मुझे मुझे इसने रिप्लेस किया था, इसकी वजह से मेरा रियल मैड्रिड का करियर जल्दी खत्म हो। तो सही बात हो सकता है ये वजह हो। तो खैर, देखते हैं इस सीजन क्या होता है। यार मोरिनियो के आने की मुझे मुझे मोरिनियो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी नज़र में मोरिनियो का टाइम खत्म हो गया। अब एक होता है इंसान की पीक होती है, वो उसने गुजार ली। अब मुझे नहीं लगता कि मोरिनियो कुछ कर पाएगा, बट यू नेवर अच्छा, नो। मेरा जज्बात, एंcelotti मेरा भी एवर, जज्बात। हाँ, तुम बोलता हो बोलना भी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एंcelotti भी एवर्टन चला गया था, कि हाँ, उसका भी हाँ। करियर खत्म हो गया था, छोटे छोटे क्लब्स तक चला गया था। फिर एवर्टन से उसने ऐसे ही फोन किया रियल मैड्रिड को यार पूछने के लिए, रियल मैड्रिड को फोन किया था उसने पूछने के लिए कि पता नहीं किसी प्लेयर के बारे में, कि प्लेयर फ्री है, मुझे चाहिए। तो पेरेज ने कहा वापस आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। हाँ, वापस आ गया, चैंपियंस लीग जिता दी, लीग जिता दी। हाँ, हाँ। तो तो यू नेवर नो, हो सकता है मोरिनो इस तरह कुछ कर दे। लेकिन मुझे उसके आने से खुशी ये जरूर होगी कि ये जो ईगो है ना, मोरिनो ने, हाँ, हम पहले भी बात कर रहे थे, काका को बेंच पे बैठा दिया था। तो सही बात। मोरिनियो उस तरह का बंदा है, तो वो चीज एक है कि सबकी ईगोस चेक में आ जाएंगी। यार तुम मुझे कह रहे मुझे थे कुछ? मुझे तो लगता है मोरिनियो को टीम की जरूरत थी बहुत अरसे से। आई थिंक उसकी कोचिंग अभी भी बेहतरीन है। उसने बहुत घटिया घटिया टीम्स ली हैं पिछले कुछ टाइम में, और उनको अगर लीग नहीं जिता सका तो एटलीस्ट वो ऐसी जगह पे, अभी अभी लास्ट टीम पे भी शायद वो फेनेरबाचे में था, कहाँ था, नहीं फेनेरबाचे में नहीं, बेनफिका। उसमें बेनफिका। बेनफिका बेनफिका एक में। मैच भी नहीं हारा शायद, उसकी एक टीम एक मैच हाँ। भी नहीं हारी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि उसकी फुटबॉलिंग नॉलेज और वो तो भाई अभी भी है, सही है। अब उसका हम्म। बैक में जो स्टाफ आएगा वो क्या ये लेता है, और फिर उसके बाद आई थिंक कि उसको जो टीम चाहिए थी वो शायद मिल गई है, और अब वो अच्छा परफॉर्म करेगा।
और रियल मैड्रिड मुझे लगता है कि अगर ये ईगो ईगो अगर इनका बंद कर ले तो मोस्टली सारे इनके मसले सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मोरिनियो, विनी और एम्बापे इन दोनों को किसी तरह से बना लेता है ऐसा कि भाई तुम दोनों ने जो है असिस्ट अपने आप को या गोल जो है वो करने, और अगर उनकी पार्टनरशिप बन जाती है तो फिर तो भाई रियल मैड्रिड विल बी गुड। वसीम वकार की जोड़ी बना दे दोनों में। हाँ वही ना, वो और मेरे ख्याल में मोरिनियो ही कर सकता है यार। वो कहेगा भाई तुम लोग क्या, मैं सबसे बड़ा हूँ बैंस की, तुम लोग की क्या हाँ, होगी। मोरिनो से बड़ा तो वो कोई नहीं है, ये हाँ बात वो तो सही आगे है। बोलेगा ट्रेनिंग में इन दोनों को, भाई जाओ जरा 100 चक्कर मार के आओ। याद है यार पॉल पॉगबा आया था ऐसे बरम से, उसको उसने कहा था बेटा तू, तो यूं हो गया कि भाई क्या। तो भाई उसकी तो फिर अलग नेक्स्ट लेवल के वो है ना यार। हाँ, विनीशियस जूनियर ने जो अलोंसो के साथ किया है ना, मेरी उसके बाद बड़ी हट गई थी। वो हाँ ना एल यार क्लासिको नहीं, वाले मैच में, यार तुम इतने बड़े प्लेयर हो और इतनी बच्चों वाली हरकत करो, मुझे वैसे ही बहुत बुरा लगता है मुझे विनीशियस, बहुत सही बुरा बात लगता है मुझे, एज अ प्लेयर और एज अ पर्सन। यार थोड़ा थोड़ा सा सऊदी लीग में की हमने शायद बात भी की पहले, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मुबारक हो, फाइनली 3 साल लगा के सऊदी लीग जीत गया। अल है। नसर एटलेटिको मैड्रिड ऑफ रियाद को उन्होंने बनाया है। बस अब वर्ल्ड कप रह गया सोएब। वर्ल्ड कप सुना है इस दफा बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पे खेला जा रहा है, इतना लंबा यार इतना लंबा, इतनी सारी टीमें, खत्म ही नहीं हुआ। यार क्या इतनी कह रहे हो? इतनी 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 टीम्स बना दी है, आई डोंट नो। मे बी ये देखो ये भी वही है ना कि अब जाहिर है फीफा को ये हो रहा होगा कि हम किस तरह और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सके। फीफा में वैसे ही सारी दुनिया इन्वॉल्व होती है यार। हमारे इधर लियारी में देखो, सारे के सारे अभी स्टार्ट हो गया अर्जेंटीना, वो वॉल्स में अर्जेंटीना और पोर्चुगल और ब्राजील के सब बन गए हैं, वो तो वैसे ही इन्वॉल्व होती है। मेरे ख्याल में इन्होंने जो टीमें ज्यादा की हैं उससे यार क्वांटिटी तो बहुत होगी है, लेकिन मेरे ख्याल में क्वालिटी आई डोंट थिंक सो। क्या होगा, इतना फुटबॉल कौन देखेगा 1.5 महीने भाई, वर्ल्ड कप खत्म ही नहीं हो रहा। और लोग कहेंगे वो भी अमेरिका में हो रहा है, कि जो हमारे टाइम हाँ डिफरेंस बिल्कुल बर्बाद। अमेरिका मैक्सिको और वो उसमें, और हमारे बताओ ना पाकिस्तान में हम रात को 3 बजे किसका मैच देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, और सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरा एशिया के लिए अजाब बन जाएगा सबके ये वर्ल्ड कप, यस यस कि कब देखें, कब उठें, कब सोएं, ऑफिस कैसे जाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसे सही जाएं बात। बच्चे। यार ये वही वाला हाल हो गया। मुझे तुमने टीमों के ज्यादा पता है जो वर्ल्ड कप में हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी, वो हाँ यूएसए हाँ का मैच चल रहा है, ओमान का मैच चल रहा हाँ है, और किसी को पता ही नहीं कौन हाँ खेल रहा है, मैच चल रहे हाँ हैं। तो हाँ ये तो होगा बहुत सारे मैचेस। अभी ग्रुप स्टेज के जो मैचेस होंगे उसमें हार्डली 1-2 मैचेस ऐसे होंगे जो अच्छे टक्कर के मैच होंगे, वरना और तो ऐसे ही चल रहा होगा बस। और या तो शायद वो ये, नेक्स्ट जब राउंड ऑफ 16 स्टार्ट होगा तब वहां से शायद हो सकता है उसमें भी कुछ टीमों को ऐसी टीमें मिल जाएंगी जो बिल्कुल ही वॉक ओवर की टाइप की होंगी, मुझे लग रहा है। ये- अच्छा, मैंने अभी तक वर्ल्ड कप का स्केड्यूल नहीं देखा, तुमने देखा है? हाँ हाँ तो कब तक चल रहा है, कब कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है? यार 11 जून से स्टार्ट हो रहा है और 20 जुलाई, हमारे पाकिस्तान का 20 जुलाई होगा, वैसे वर्ल्ड का 19 जुलाई है जिसमें खत्म हो रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल है। 19 जुलाई, अच्छा। भैंस की तुम, हम्म 1 महीना 8 दिन चलेगा वर्ल्ड कप है। यस। नाइस। तो आईपीएल की तरह ये अजियत बन जाएगा, लोग बोलेंगे बस कर दो, इंडियनों बस ने क्या कर क्या दो, सिखा दिया खत्म लोगों हो को। रहा है। यार तो ये जो ट्रम्प अंकल फिर छेड़छाड़ी शुरू कर दी है रीजन में, इससे लोग मना नहीं कर रहे कि हम नहीं आ रहे अमेरिका खेलने? यार मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें अभी की जा रही है ना, जो सारा पैक्ट हो रहा है, सब चीजें हो रही है, ये अमेरिका खुद ही कर रहा होगा कि यार वर्ल्ड कप के दौरान मसले ना हो, मेरा ख्याल में तो। हाँ, हो सकता है, ये- हो सकता है। क्या है तुम्हारी टॉप 4 टीम्स? यार मेरी टॉप 4 टीम्स हैं पोर्चुगल, स्पेन, जर्मनी। चौथी टीम में कंफ्यूज हूँ, बहुत सारी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है यार मोरक्को इस टाइम पे ना बड़ी जबरदस्त टीम है, तो मोरक्को को मैं आई वुड वांट मोरक्को टू बी इन ओ, टॉप 4। मेसी, अर्जेंटीना। हाँ यार अर्जेंटीना ने जीत लिया ना पिछला वर्ल्ड कप, मुझे नहीं यार लगता इस दफा 48 टीमें तो 8 टीमें कर लेते हैं, क्वार्टर फाइनल्स तक कर लेते हैं। क्वार्टर फाइनल तक कर रहे हैं, फिर अर्जेंटीना को डाल दो। फिर क्या? अर्जेंटीना को भी डाल दो, फिर बेल्जियम को भी डाल दो, फिर बेल्जियम? इंग्लैंड को भी डाल दो। तूने इंग्लैंड का नाम नहीं लिया टॉप 4 में? यार इंग्लैंड की टीम मुझे इस दफा इतनी कोई स्ट्रांग नहीं लग रही यार, जो सच्ची बात है। इनका वही है, गैरेथ हालांकि साउथगेट।
यार टुशैल है ना उनका बेसिकली। अच्छा हाँ, साउथगेट खत्म हो गया। हाँ टुफेल है। और बेसिकली यार उनकी टीम मुझे यार कोई इतनी बैलेंस नहीं लग रही, मतलब जैसे पहले उनका स्क्वाड आता था वर्ल्ड कप का तो बंदे को थोड़ी उम्मीद होती थी। मैं खुद इंग्लैंड फैन हूँ, मैं इंग्लैंड की टीम को ही मोस्टली सपोर्ट करता हूँ, पोर्चुगल फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे इंग्लैंड। लेकिन मुझे इंग्लैंड की टीम यार, मैं कुछ अरसे से उनके मैचेस जब देख रहा हूँ तो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो होने चाहिए थे, जैसे एलेक्सेंडर आर्नल्ड को वो होना चाहिए था, वो नहीं है। हाँ, फिर ट्रेंट को नहीं लिया इन्होंने यार, कसम से। हाँ बिना ट्रेंड नहीं है। फिर उसके अलावा यार दो तीन और पोजीशंस पे जो है अच्छे प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं। हैरी मैग्वायर वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत अबे हाँ। घटिया प्लेयर है, लेकिन इंग्लैंड के लिए ही इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज वो पूरा पीछे से गेम ही वो चलाता है। तो मेरा ख्याल में टुशेल जो है उसका अपना एक, मेरा ख्याल में माइंड है एक गेम खेलने का, और मेरे ख्याल में उसमें वो नहीं हो रहा होगा। आई होप कि इंग्लैंड जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और आगे तक जाए, हम्म। लेकिन मुझे लग रहा नहीं है टॉप 8 में तो होगी, लेकिन टॉप 4 में आई डोंट सी दैम। अच्छा, तो इंग्लैंड मुझे पसंद नहीं है, जहर लगते हैं मुझे। और हाँ वजह सिर्फ ये है कि इंग्लैंड का जो मीडिया है ना, वो इतना इतना ज्यादा ओवररेट करता है अपने प्लेयर्स को कि आपकी बस देखने वाले की बूंद जल रही होती है कि यार बस कर दो। या, मतलब मैं यार पीएसजी आर्सेनल फैन का मैच देख रहा था ना, मैं हाँ नहीं चाह रहा था कि पीएसजी जीते, क्योंकि हाँ रियल मैड्रिड के पास एक ये डिस्टिंक्ट ऑनर है ना कि कंटिन्यूअस हाँ 3 जीते हैं ये वो। हाँ तो मैं चाहता हाँ, हूँ कि यार ये रिकॉर्ड बचा रहे। लेकिन वो पीएसजी आर्सेनल वाले ऐसे ही कमेंटेटर लगे हुए थे आर्सेनल के उठा के चुप के रखने में, कि मुझे लगा सही यार बस बात। कर दो, अच्छा है हार जाए इससे अच्छा। तो इंग्लैंड का ना मुझे हमेशा ही होता है कि अभी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड ही यस, बना दिया टीम को, तो इससे अच्छा हार ही जाए। तो इंग्लैंड को मैं नहीं चाहता जीते हैं, लेकिन अगर तुम टॉप 8 की बात करो तो मैं कहूंगा ब्राजील का नाम नहीं लिया तुमने। तुम्हें नहीं लग रहा ब्राजील यार कुछ कर ब्राजील की सकती टीम है? का भी वही सीन है, ब्राजील भी टॉप 8 में होगा। मेरे ख्याल में टॉप 8 में, यस। नेमार वापस आ रहा है इस टॉप दफा। 4 में यार टॉप 4 में तुम देखो ना, स्पेन की टीम पूरी परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग। पोर्चुगल की टीम पोटेंशियल, एवरीथिंग, जस्ट वो हग्गा ना करे अगर, तो दे आर टॉप 4 टीम। थर्ड नंबर पे मैंने जर्मनी को दिया है, म्यूसियाला, और उनकी टीम हमेशा जो है ना, और उनका कोच भाई चीता कोच है, सही है। तो तीन तो ये होगी। मोरक्को में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मोरक्को की मैंने पिछली कुछ अरसे से परफॉर्मेंसेस देखी हैं उनकी, और वो टीम जो है भाई वो किसी भी टीम को हरा सकती है आराम से। यार तो मैं तुमसे किस तरह के फुटबॉल फैन हो तुम? एक टीम है जिससे सबकी फट रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये अपनी बी टीम भेज देना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान भेजी, तो भी हाँ वर्ल्ड कप में सबको टफ टाइम दे सकती है, वो है फ्रांस। तुमने उसका नाम भी नहीं लिया, 8 में भी नाम नहीं लिया तुमने। भूल यस। गए या भूल गए या रीजन बता दो ना मैं तुम्हें। फ्रांस ने बैक टू बैक दो वर्ल्ड कप के फाइनल खेले, सही है। मेरा ख्याल में क्रोएशिया ने भी 2020 खेले, का भी खेला है, तो 2028 का तो जीता था, सही है। तो वो क्रोएशिया ने भी खेला है। नहीं, क्या खेले? क्रोएशिया ने क्वार्टर खेला खेला था, हाँ सही है, ठीक है, हाँ चलो चलो क्वार्टर। कंटिन्यू। अब तुम मुझे बताओ, अभी जो नेशंस लीग हुई थी या यूरोप लीग हुई थी, कहाँ था फ्रांस उस टाइम पे, किस पोजीशन पे आया था? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। दे वर नॉट इन टॉप 2 ना। पोर्चुगल एंड स्पेन नेशंस लीग के फाइनल खेला है, पोर्चुगल जीता था। पोर्चुगल जीता था। और यूरो का भी मेरा ख्याल में फ्रांस नहीं थी, कोई और टीम थी। आई डोंट 2024 में हुआ था, तो मुझे अभी सही याद नहीं है, लेकिन उसमें भी फ्रांस नहीं थी। तो फ्रांस की टीम का भी अभी मसला वही है कि वो वही मसला है कि एम्बापे खेल रहा है। हाँ, एम्बापे के खेलने की वजह से तो बहुत अच्छा खेलता है वो, लेकिन अभी आई डोंट थिंक कि एम्बापे इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो आके एकदम वो करे। तो आई डोंट थिंक सो यार। लेकिन एम्बापे मे की बी, जब मे फ्रांस की बी, जब टीम को अगर लिखो। अगर 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 तो ये फ्रांस अपनी अच्छा इस टूर्नामेंट को खेल लेता है, तो फिर मोरक्को की जगह आई विल गो फॉर फ्रांस। अदरवाइज वो टॉप 8 में भी नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे फ्रांस का ना मुझे ऐसा लगता है डिशॉम्स का टाइम पूरा हो चुका है। वो हाँ जबरदस्ती खिंचा बहुत चला जा रहा है, उसको अच्छा, बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। पिछले वर्ल्ड कप के बाद ही उसको बोल देना चाहिए था बाय बाय। जिदान साहब वेट कर रहे हैं कि मुझे कब मौका मिले। सही बात है, उसको सही बात मौका है। नहीं दे रहे, डिशॉम जो है चिपक के बड़ा हुआ है। यार मेरी टॉप 4 में मैं देखता हूँ। हाँ यार, मैं देखता हूँ नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ बताऊंगा।
हाँ, बताओ, बताओ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ बताऊँ मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ पोर्चुगल, ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो का यार। कल मैं एक वीडियो देख रहा वर्ल्ड था, कप उसमें जीतना लड़का चाहता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक लड़के लड़के ने रील बनाई थी कि अगर क्रिस्टियानो वर्ल्ड कप जीत गया तो क्या होगा? तो कहने लगा यार मुझे तो रोना आ जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, गोट और ये वो। मैंने कहा यार ये मतलब एक ऐसी स्टोरी हो जाएगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतना कि लिटरली टू गुड टू बी ट्रू ना, मतलब यस। लोग बोलेंगे कि यार ये इट इज़ टू मच कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थैंक यू। इट इज़ टू मच कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर ऐसा गया है कि एंड में जाके वर्ल्ड कप पे इख्तिताम हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहता इसीलिए जिस तरह सऊदी लीग का हम चाहते थे क्रिस्टियानो, जबकि एंड इट क्रिस्टियानो विल बी वो अ वे बिगर अचीवमेंट देन मेसी का वर्ल्ड कप जीतना। पता नहीं, ये एक डिबेट है, ये एक डिबेट है। डिबेट नहीं है, सिंपल ना। देखो, अर्जेंटीना मेसी से पहले कितने वर्ल्ड कप जीत चुका था? हाँ, ये अगर तुम इस पॉइंट से कहो अलॉट तो हाँ, 3-4। सही है। 3-4 जीत चुके हैं। सही है। रोनाल्डो से पहले पोर्चुगल किसी टूर्नामेंट के शायद सेमीफाइनल में भी नहीं आया होगा। सही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बेसिकली इस पूरे मैप के अब पोर्चुगल, मुझे याद नहीं पड़ता कि रोनाल्डो से पहले किसी की फेवरेट टीम होती होगी यार। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं वो 2006 सही में है। जब वर्ल्ड लुइस फिगो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सही है। वो रियल मैड्रिड में भी खेलता था, पोर्चुगल से खेलता था, लेकिन वो भी इतना बड़ा स्टारडम नहीं ला सका था जितना रोनाल्डो लाया। और फिर उसके बाद टूर्नामेंट्स भी जीतना, नेशंस लीग जीतना, फिर यूरो जीतना, ये बड़ी अचीवमेंट है यार। और रोनाल्डो अगर उसके ऊपर वर्ल्ड कप, ऐसे मुल्क को जिसने भैंस की तुम आज तक कुछ ना जीता हो, उसको एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी अगर जिता देता है वो, तो इट विल बी अ वे बिगर अचीवमेंट देन मेसी विनिंग द वर्ल्ड। ये तो है यार, मैं लिटरली चाहता हूँ रोनाल्डो जीते। मैं सऊदी लीग भी मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि अल्लाह माफ करे कभी से सऊदी लीग के मैच देखे ना तो कानों को हाथ लगाएगा मैं क्या देख रहा हूँ। अल यार मैं हिलाल, देखता हूँ। अबे तूने वो मैच मैं देखा अल नसर के ऑलमोस्ट सारे मैच देखता हूँ। तूने वो मैच देखा था हिलाल वर्सेस नसर? हाँ। वो जिसमें गोलकीपर ने आखिरी 94 में उन्होंने जो गोल खाया है यूं करके पीछे से किक बॉल। यार, मतलब मैंने तो बोला, मैं इतने सऊदी लड़कों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार इसके ऊपर तो करप्शन चार्जेस लगने चाहिए, इसका एफआईए में डालो, सऊदीया की जो एफआईए, मैंने कहा एफआईए में डालो इसका केस, पीछे इसकी चेक करें, नैब वाले चेक करें कि इसने कौन सी करप्शन की है। मतलब ना किसी हिलाल प्लेयर ने डिफेंस में आके, होते ना डिफेंडर आके गोलकीपर को घेर रहे होते हैं, धक्के मार रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, उसने फिर भी मतलब यार वो बेसिकली 95 उससे। मिनट 95 मिनट नसर भागती रही कुत्तों की तरह, हिलाल को एक चांस नहीं दिया। दूसरे मिनट में बेंजीमा को एक चांस मिला था जो हाँ, बेंजीमा ने वही मिस मैं बोल किया। रहा। हाँ। उसके बाद हिलाल को एक चांस तक नहीं मिला कि शॉट ऑन गोल मारे। उस पे उसने आके मैच ड्रॉ कर दिया, अगर वो मैच जीत जाते उसी दिन लीग डन हो जानी थी। लेकिन सही उसने बात। आके मतलब मैं नहीं देखता सऊदी फुटबॉल लीग, टू बी वेरी सही ऑनेस्ट। बात। तो मैं वो जब क्रिस्टियानो का मैच देखा तो मैंने कहा यार क्रिस्टियानो बेचारा खत्म हो चुका है, अब वो क्रिस्टियानो में बात ही नहीं रही कि ड्रिबल करके जाना और तेज हाँ। जाना और आगे निकल जाना, ये चीज नहीं। लेकिन फिर जो क्लिनिकल वो थी ना, जैसे फ्री किक मारी और फिर वो गोल शोल हाँ। मारा, एक सिजर किक भी मारी है इसने इस साल। तो क्रिस्टियानो की जो बात है, खैर वापस आएंगे फुटबॉल पे। तो ऑफ कोर्स पहली टॉप 4 टीम मेरी यार मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो सऊदी में लीग में जो इतने गए हैं प्लेयर, तो इस दफा सऊदीया वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे तक तो नहीं जाती, लेकिन एटलीस्ट जो है राउंड ऑफ 16 में शायद चली जाए यार पिछले शायद। वर्ल्ड कप में इन्होंने अर्जेंटिना को मारा था, उसके बाद भी अबे जाके वो मैच उस तो यार मैंने स्टेडियम में देखा है वो मैच। ना एंड कर इट तू वाज स्टेडियम द में था? बेस्ट मैच। हाँ, मैं अच्छा, स्टेडियम में था। बहुत आला। वो मैच मैंने स्टेडियम में देखा था, और मुझे अभी तक याद है मैं अर्जेंटीना के फैंस के बीच में बैठा हुआ था, और आई वाज द ओनली वन सपोर्टिंग सऊदीया इन सऊदी अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने पहला गोल मारा तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो सब ये मुझे यूं देख रहे थे। लेकिन जब सऊदीया ने गोल मारा तो मैंने जो शोर मचाया है भाई, सब देख रहे थे मुझे। और फिर जो विनिंग गोल था भाई, दैट वाज फैंटास्टिक। यार मतलब उसके बावजूद मैं ये कह ही रहा था कि उसके बावजूद ये सेकंड राउंड में नहीं जा सके, जबकि दूसरे मैचेस जो है वो मेक्सिको और एक और पता नहीं कौन सी टीम के साथ था, नाइजीरिया के साथ शायद। यार तो अब उसके बाद तुम अभी देखो ना, तो अभी मेरा ख्याल में इनका चांस बनेगा, क्योंकि अब इनके प्लेयर्स जो हैं वो एक एक्सपोजर तो हो चुका होगा ना उनका, बेहतर हो गया होगा। यूरोप के बहुत सारे प्लेयर्स, लेट्स अच्छे सी, प्लेयर्स खेलते हैं लेट्स वहाँ सी। पे। अच्छा है, चले जाएं यार, हमें एक दिन की छुट्टी मिली थी अर्जेंटीना को हराने के बाद,
तो अगर ये राउंड 2 में गए तो शायद हमें फिर कोई छुट्टी-वुट्टी मिले। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अब यार मैंने सऊदीया का ग्रुप सही से देखा नहीं है कि कैसा है, लेकिन मेरा ख्याल है उनका चांस बनता है। वो अच्छी टीम अ, को किसी ना किसी बड़ी को टीम को हराएँगे वो। और वो लेट मी सी। मुझे लगता है सेकंड राउंड तक जाएँगे। सऊदी, यूरुग्वे, भैंस की दुम लोड़े लोड़े लोग। यूरुग्वे की टीम अब बिल्कुल रेडी है ना यार, बस सही है, नॉर्मल है। नहीं भाई, यूरुग्वे, स्पेन और तीसरी है कैबो वर्डे। कैबो कैबो करके कोई टीम है, तो कैबो भाई वर्डे। हरा सकता है ना, देख यूरुग्वे और कैपे यूरुग्वे वर्डे को को नहीं हरा हरा सकता सकता, है। यूरुग्वे को नहीं हरा सकता भाई। यूरुग्वे की टीम अभी भी ऐसी नहीं है कि सऊदी अरब से हाँ, हारी हाँ, उनसे तो बेहतर ही होगा यार, है। साउथ अमेरिकन टीम्स हमेशा अच्छी होती हैं। तो खैर, मेरी टॉप 4 टीम में बात कर रहे थे हम, फिर ख़त्म करते हैं। मैं चाहता हूँ पोर्चुगल, ब्राज़ील, हुँ। अ अ, और कौन-सी मेरी फ़ेवरेट टीम है? यही तो मेरी फ़ेवरेट टीम है। खत्म और होगी कोई भी क्रोएशिया, क्रोएशिया और कोई भी आ जाए। हाँ, क्रोएशिया यार बेचारे, लेकिन गरीब मॉडरिच मेरी जान, बहुत और पसंद है मुझे। स्पेन। यार हाँ, स्पेन स्पेन यार, लेकिन मुझे स्पेन में गुस्सा आता है, रियल मैड्रिड के कोई किसी प्लेयर को नहीं लिया उन्होंने। हाँ, अ, ये है। हुँ। होयसन को तो ले सकते थे यार, इतना बुरा भी नहीं था। और खैर, स्पेन तीसरी टीम कह दूंगा मैं। मैं फ्रांस कहना चाहता था, मगर तुम कह रहे हो कि फ्रांस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो टॉप 4 में चौथी टीम कौन होगी यार? यार वैसे वैसे मैं तुझे बताऊँ, सच्ची मोरक्को बात हो बताऊँ, सकती है वैसे, हाँ। मुझे लगता है कि हम इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं फ्रांस को, और फ्रांस ही कोई बहुत ही बाड़ू किस्म का गेम ना कर दे। एम्बापे के मैं रियल मैड्रिड को दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत आला टॉप क्लास प्लेयर हूँ, वो क्या है भाई, तुम लोग सब मेरे भाई हो फ्रांस टीम में, बस तुम लोगों ने मुझे बॉल देनी है और मैंने गोल करना है मैच। हाँ, ये हो सकता है तो ऐसे। हो सकता है फ्रांस लेकिन बहुत अलग उसकी खिले। जो टीम है ना यार, एक साइड पे डम्बेले खड़ा होगा, एक साइड पे वो क्या नाम है, डुए खड़ा होगा, पीछे उसके ओलीसे हाँ, होगा। यार मतलब फिर टीम तो भाई उनकी पप्पू टीम है, बेहतरीन पप्पू, टीम है, बेहतरीन टीम, इसमें तो कोई बेहतरीन। शक नहीं है। चलो, आई होप। ब्राजील का, मुझे नेमार की वीडियोस देखी हमने, नेमार वापस आया इस दफा। हुँ। सुना है फिर इंजरी यार हो वो गई कोई। अच्छा किया। वो यार हम्म, देखो, ये एंcelotti ने मुझे तो लगता है वैसे वो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन यार एंcelotti ने एक बहुत बड़ा नाम था नेमार, एंड आई थिंक ही डिज़र्व टू बी इन वर्ल्ड कप। अब उसे अपनी फिटनेस पे बहुत काम करना है मेरे भाई। और मैंने जब उसका अनाउंस हुआ नाम, तो क्योंकि आजकल वो ब्राज़ील में लीग खेल रहा है, तो मैंने देखा कि मैं उसमें देखूँ कि यार क्या वाक़ई अभी वो इस डिज़र्विंग है? तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि शायद उसको एक ऑनररी ये 15-20 जगह मिनट दी। का, 15-20 मिनट का अगर उसको यूज हाँ, करे ना, कैमियो में अगर वो एक सुपर गोल भी सब। मार देता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी तो होगा यार, बैक ऑफ द माइंड मसल हाँ, मेमोरी उसको होती है एज अ इंसान सुपर की। सब यूज, 90 मिनट्स तो नहीं खेले, लेकिन अगर एज अ सुपर सब उसको यूज करें कि दैट पंद्रह विल बी बीस मिनट मैच बेस्ट। फंसा हुआ है, तो वो एक उसकी अच्छी अप्रोच हो सकती है। लेट्स सी, लेट्स सी। मजा आने वाला है। पता नहीं मैच कब देखेंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि सुबह उठ के मैं मैच देख रहा हूँगा, रिव्यू क्या रिप्ले लगा लगा के। भैंस की तुम। यही चले होगा नाजरीन। यार, अब मसला ये हो गया ना, अपना फ़ोन मेरा तो फ़ोन मैं सुबह उठाता हूँ, तो मेरे तो उसमें आ जाते हैं सारे रिज़ल्ट्स। वही सेम, सेम मेरा भी वही है। तो भाई ये बड़ा मसला है ना कि वो रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है अब रिज़ल्ट पता चल गया, अब क्या मैच देखूँ? तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना ऑफ रखूँ, और फिर जाके सुबह जब उठूँ तो फिर यार जाके एक देखूँ दफा कि मैंने कैसे। किया था ऐसा, पता नहीं क्लासिको था या क्या था, रात को बहुत देर से हुआ ना, हाँ, एक हाँ, हाँ। 12-1 बजे कुछ था मैच, मैं सो गया। तो मैंने अगले दिन सुबह बेगम को बोला, ये वाला मैच ना सिर्फ प्ले करके दे दो मुझे मोबाइल पे। सही है, बेगम ने सही है। बेगम ने रिप्ले प्ले करके मुझे दे दिया। फिर मैंने देखो एक्साइटेड हो गया। इस तरह की कोई टेक्निक करनी पड़ेगी। एनीवेज यही नाजरीन, करना पड़ेगा। शुजा ने कहा था वो बीच में आएगा, बीच में तो नहीं आया, हम ही उसको उसका कोई साइड पे। मैसेज आया अभी, कोई मैसेज आया था कि अच्छा स्टक इन समथिंग, सो यू गाइस कैरी ऑन। अच्छा, चलो, खैर है, अगले हफ्ते देखेंगे शुजा को भी हम। नाजरीन, इंशाल्लाह। अब आप बताएं आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं अब आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में, और आपने पिछला सीजन कैसा देखा, कैसा मजा आया आपको देखने में? यार एक बात मुझे करनी थी, वो तो मैं भूल ही गया, इतना टाइम लगा दिया हमने, 50 मिनट। अभी जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है मुझे, और सबसे ज्यादा हटती भी है इसी बात से, वो है मौसमी फैंस।
जिनको 4 साल फुटबॉल की अल्ली बे नहीं पता होती। नहीं पता होती वो आपको बता रहे होते हैं। हाँ, वही वाले फैन आके बोलेंगे यार यूरुग्वे की टीम बहुत टाइट है, यूरुग्वे की टीम। ब्राज़ील की टीम देखना तुम, ब्राज़ील मेरी फेवरेट है, क्या खेलेगी। तुम्हें पता ही नहीं है ब्राज़ील की लगी पड़ी है या यूरुग्वे की लगी पड़ी है या फलानी टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही। कुछ नहीं पता कुछ होगा ऐसे उनको। भी होंगे जो बोल रहे होंगे इटली का मैच है, इटली का मैच आज देखूंगा। हाँ, नहीं बोले इटली नहीं नज़र आ रही इस वर्ल्ड कप में। अबे! इटली पिछले 3 हाँ। साल से नहीं है, तो 3 वर्ल्ड कप से नहीं खेल रही। तो उस तरह के जो फैन्स आते हैं ना, ये वाले सबसे मज़े के मुझे लगते हैं। मुझे अब तुम क्या क्या वो देते हो? क्या तुम रिएक्शन देते हो ऐसे लोगों को? कोई आके तुम्हें बोले यार मैं सुबह-सुबह, मैं कोई "सुहेब रिएक्शन नहीं तुमने देता, कल मैं का उनकी मैच सुन लेता देखा?" मैं सुन लेता हूँ उनकी। मैं कहता हूँ, हाँ, हाँ यार देखा, बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भाई भी उनसे बहस आप नहीं करो। हाँ, उनसे एग्ज़ैक्टली। बहस करना अपनी अपनी नॉलेज में आपको शक हो जाएगा भाई, मैं इसलिए लिटरली उनके सामने ऐसे ही बन जाता हूँ, अच्छा वाक़ई सही कह रहे हो, हाँ, बिल्कुल ठीक था। ऐसे तो क्या अच्छा वो अबे फिर ना तुमने देखा यमाल देखा यमाल, ओए ओए वो यमाल यमाल। नहीं बोलेंगे, वो उसको जमाल बोलेंगे। उस तरह के हैं। वो इस तरह के फैन होंगे, उनको नाम भी पूरे सही से बोलने नहीं सही आते बात होंगे है। प्लेयर्स के। यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के, लेकिन अच्छा कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कहते हैं कि ये क्लब फुटबॉल देखने वाले जो फैन्स हैं ना, या फॉलो करने वाले, ये अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। तो वो आपको ना वो हाँ, ज़लील भी कर देते हैं साथ-साथ। absolutely। हम कूल ही समझेंगे, नो डाउट अबाउट इट कि वर्ल्ड कप बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ खेला जाता है, क्लब एक डिफरेंट अप्रोच के साथ खेला जाता है, एक बिल्कुल डिफरेंट फुटबॉल होती है। लेकिन फिर भी प्लेयर्स के बारे में तो हम ही ज़्यादा पता होता है ना, प्ले जो क्लब्स देखते हैं। कि हमें पता वरना होता तुम है कि लोगों को तो कौन-सी पता ही टीम को नहीं होगा। देखना है, कौन-सी हाँ, टीम को देखना है, किसको वरना तो फॉलो आज करना है। ज़्यादा टीम देख रहे होगे, अच्छा ये गेम अच्छा खेल रही है, इसके प्लेयर ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा हाँ, नहीं होता भाई, कभी-कभी किसी तरह टैक्टिकली कोई तो और बेहतर खेल रहा होता वही सोच रहे होंगे वो मोहम्मद सलाह जीत जाए वर्ल्ड कप। है। उनको नहीं पता मोहम्मद हाँ, सलाह खत्म हो चुका है। इजिप्ट की टीम चल रही है। चलो नाज़रीन अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ़्ते। अपनी अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अपनी प्रेडिक्शंस बताएँ, आपको क्या लगता है आपकी टॉप 4 टीम्स कौन-सी हैं? और और क्या कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? हाँ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू ज़ुहैब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। शुजा अब्दीन तुम्हारी फायर।